बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और लर्निंग वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज डिविडेंड्स के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड्स के हवाले से जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रेशोज होती हैं, फाइनेंशियल रेशोज, उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिविडेंड रेट पे बात करेंगे। डिविडेंड रेट क्या होता है या डीपीएस। डिविडेंड यील्ड को देखेंगे, इसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, और फिर डिविडेंड पे आउट रेशो पे बात करेंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और तो एंड पे देखेंगे अगर ये सब कैलकुलेशन जो है वो आप खुद मैनुअली करना चाहते हैं तो बनी बनाई वेबसाइट्स पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सिर्फ आपको जो है वो रीडिंग आनी चाहिए कि इस वैल्यूज का मतलब क्या है, मकसद क्या है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो आज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। तो डिविडेंड रेशियोज में सबसे पहले डिविडेंड समझते हैं। डिविडेंड क्या होता है कि एक कंपनी जो है बिजनेस करती है और उस बिजनेस से कोई प्रॉफिट जो है वो जनरेट करती है, तो उस प्रॉफिट का जो वो कुछ पोर्शन होता है वो अगर अपने वो शेयर होल्डर्स में तकसीम करती है तो उस पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को जो है ना वो डिविडेंड कहते हैं। कुछ पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है और कुछ जो है वो दोबारा कंपनी में री इन्वेस्ट कर लेती है। तो उस प्रॉफिट का कितना परसेंट जो है वो शेयर होल्डर में डिवाइड देना है, ये टोटली डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो चाहे तो उसमें से कुछ पोर्शन दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को, और चाहे तो कुछ भी नहीं दे सकते। सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो दोबारा कंपनी में री इन्वेस्ट कर ले या अपने जो रिजर्व्स हैं उसमें डाल सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेस वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को और बुक वैल्यू को, और देखा था कि एक शेयर्स की ये 3 वैल्यूज होती हैं। तो डिविडेंड और पे आउट के हवाले से जो है ना बुक वैल्यू को हम साइड पे रखते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू का कोई काम नहीं है। बुक वैल्यू की इंपॉर्टेंस तब होती है जब कंपनी ने लिक्विडेट होना है। जब पे आउट के हवाले से हम ये 2 चीजें देखेंगे, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू चेंजेस होती रहती है, डेली उसमें चेंजिंग आती है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली, और फेस वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर्स की, वो फिक्स्ड होती है। नॉर्मल हालात में वो फिक्स्ड होती है, उसका डिमांड एंड सप्लाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो कंपनी जब भी कोई डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो अपने फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली करती है। मिसाल के तौर पे कंपनी ने जो है वो 50% का डिविडेंड अनाउंस किया है अपनी बोर्ड मीटिंग में, तो इसका मतलब है कि जो भी उस कंपनी की फेस वैल्यू है उसका 50% जो है वो डिविडेंड पे किया जाएगा शेयर होल्डर्स को, भले चाहे उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 1000 ही क्यों ना हो। तो डिविडेंड की जो कैलकुलेशन होगी वो हमारी फेस वैल्यू के बेस पे होगी। मिसाल के तौर पे एग्रो फर्टिलाइजर को ही ले लेते हैं। एग्रो फर्टिलाइजर की सपोज करंट प्राइस जो है वो 65 रुपीज पर शेयर है और कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर है। तो अब डिविडेंड जो अनाउंसमेंट आई है वो 50% की अनाउंसमेंट आई है, तो ये 50% जो है ये फेस वैल्यू पे होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे डिविडेंड के परसेंटेज से, तो हमारे पास उस कंपनी का डीपीएस आ जाएगा। यानी कि डीपीएस जो है वो 10 को 50 के साथ ज़रब दें और उसको 100 पे डिवाइड करें तो ये 5 रुपए पर शेयर है। तो डिविडेंड रेट जो है वो 5 रुपीज पर शेयर बन जाएगा। मतलब ये है कि एग्रो फर्टिलाइजर जो है ना वो एक शेयर के पीछे जो है वो 5 रुपए का डिविडेंड आपको दे रही है। अगर 100 शेयर है तो आपको 500 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा, और 1000 शेयर है तो आपको 5000 का डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं। कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है वो कितना डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, तो ये जो है मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। करंट जो भी मार्केट की प्राइस चल रही होगी उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होगी। इसका फेस वैल्यू के साथ ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि मार्केट्स पे आपको जो है फेस वैल्यू पे तो कोई शेयर नहीं रहेगा। बाइंग सेलिंग जो होगी वो मार्केट रेट पे ही होगी। तो डिविडेंड यील्ड रेशो आपको ये बताती है कि करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप कोई शेयर बाय कर रहे हैं तो डिविडेंड की मद में आपको जो है वो कितना रिटर्न मिल सकता है। तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है कि डिविडेंड पर शेयर को आप डिवाइड करेंगे मार्केट के प्राइस पे और साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डिविडेंड यील्ड की रेशो आ जाएगी। ये आप क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं कि किसी एक क्वार्टर के जो है वो डीपीएस और लेके उसको कैलकुलेट कर लें, या फिर एनुअली भी जो है इसका डिविडेंड लेके आप इसको डिविडेंड यील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम एग्जांपल एग्रो की ही ले लेते हैं। करंट प्राइस जो अगर इसकी 65 रुपीज है और उसकी फेस वैल्यू 10 है और इसने डिविडेंड पर शेयर जो अनाउंस किया है वो 5 रुपए पर शेयर किया है, तो इसका जो डिविडेंड यील्ड होगा वो उसको डिवाइड करेंगे 5 को 65 पे और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7.6 आ जाएगी। तो इसकी डिविडेंड यील्ड रेशियो जो है वो 7.6% है। तो मतलब है कि अगर आप इसमें आज इन्वेस्ट करते हैं
मौजूदा प्राइस के हिसाब से तो आपको 7.6% का रिटर्न मिल जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट। मतलब 100 रुपए आप लगाते हैं एग्रो फर्टिलाइजर में तो आपको 7.5 रुपए मिल जाएंगे एज अ रिटर्न। तो डिविडेंड यील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मार्केट वैल्यू पे। अगर किसी शेयर की प्राइस जो है वो गिरती है तो उसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो बढ़ जाती है, और सेम अगर उसकी शेयर प्राइस जो है वो ऊपर जाती है, इंक्रीज होती है, तो उसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो अकॉर्डिंगली गिर जाती है। मिसाल के तौर पे एंग्रो की अगर शेयर प्राइस 65 रुपीज हो और डीपीएस जो है वो 5 रुपीज हो तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनेगी वो 7.5% की बनेगी। यही अगर प्राइस जो है वो डाउन होकर 55 पे आ जाए तो उसकी जो डिविडेंड यील्ड जो है वो 9% हो जाएगी, यानी कि डिविडेंड यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर इसकी शेयर प्राइस जो है वो बढ़ के 75 रुपए पे हो जाए और डीपीएस वही 5 रुपीज हो तो फिर उसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 6.5 यानी कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो कहा जाता है कि हर गिरती हुई जो मार्केट है वो इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज लाती है, क्योंकि उसकी डिविडेंड यील्ड बढ़ जाती है। पहले उसको जो 7.5% का डिविडेंड यील्ड मिलना था, जब वो प्राइस गिरती है तो वो 9% के डिविडेंड यील्ड पे आ जाती है। डिविडेंड यील्ड जो है वो दो कंपनीज के डिविडेंड्स को भी जो है वो कंपेयर आप कर सकते हैं। सपोज एक कंपनी है वो 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है, दूसरी कंपनी भी सेम 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है, तो डीपीएस से आपको आइडिया नहीं होता कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। तो डिविडेंड यील्ड से आपको ये आइडिया हो जाता है। सपोज एक की मार्केट वैल्यू 200 रुपए पर शेयर है और दूसरे की जो है वो 100 रुपए पर शेयर है, तो डिविडेंड यील्ड जो एक कंपनी का है वो 5% है और दूसरी कंपनी का 10% है। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाता है कि जो 10% वाली डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है वो रिटर्न अच्छा मिलेगा बनिस्बत उस कंपनी के जिसका जो है वो डिविडेंड यील्ड 5% है। डिविडेंड रेट दोनों का सेम है लेकिन यील्ड जो है वो एक कंपनी की ज्यादा है। तो अगर आप 1 लाख रुपए जो है वो कंपनी ए में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10,000 रुपए जो है वो एज अ रिटर्न की मिलेंगे, और वही सेम 1 लाख अगर आप कंपनी बी में इन्वेस्ट करते हैं वो आपको 5,000 रुपए रिटर्न मिलेगा। जो टर्म है वो डिविडेंड पे आउट रेशो की है। डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब ये है कि एक कंपनी जो है वो जितना प्रॉफिट कमा रही है उसके कितना % जो है वो अपने शेयर होल्डर में डिवाइड कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी जो है वो 100 रुपए कमाती है और 100 रुपए कमा के वो 20 रुपए जो है वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और 80 रुपए जो है वो अपने पास दोबारा री इन्वेस्ट कर लेती है, तो उस कंपनी का जो पे आउट रेशो होगा वो 20% का होगा। तो इसकी भी जो कैलकुलेशन है वो टोटल डिविडेंड्स डिवाइड करेंगे नेट इनकम पे, यानी कि अगर डिविडेंड्स पर शेयर को उसकी करंट ईपीएस पे डिवाइड कर देंगे तो आपको जो है वो पे आउट रेशो मिल जाएगी। ये आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं और एनुअली भी कर सकते हैं। नॉर्मली लोग जो है इसको एनुअली पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब एग्रो की अगर हम एनुअली वो देखें तो उसका जो डीपीएस है यानी कि 13 रुपए पर शेयर है, यानी 13 रुपए डिविडेंड्स वो है वो साल में दिए है इसने लास्ट ईयर के, और इसकी जो अर्निंग आई है ईपीएस वो 13 रुपए 90 पैसे की अर्निंग आई है। तो पे आउट रेशो क्या है कि डिविडेंड को अर्निंग पे डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये पे आउट रेशो बनती है 93%। यानी एग्रो फर्टिलाइजर जितना भी कमा रही है उसका 93% जो है वो डिविडेंड की शक्ल में अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और बकाया जो 7% है वो अपने पास रिटेन कर रही है एज अ रिजर्व। ये SES ट्रेड की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होके मिल जाएगी। अगर आप खुद कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे तो ये अर्निंग के सेक्शन में देखिएगा लेटेस्ट ईपीएस भी आ रही है और जो लास्ट एनुअल ईपीएस है वो भी आ रही है यहाँ पर। इसी तरह इसको जो है आप जब स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको ये डिविडेंड का सेक्शन नजर आ जाएगा, इसमें आपको ये पे आउट रेशो मिल जाएगी। इसी तरह ऊपर आपको ये डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी और लास्ट डिविडेंड जितना दिया है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली वैल्यूज को देख सकते हैं। तो ये डिविडेंड रेशोस के बारे में थी। डिविडेंड रेट का मतलब सिंपली जो है वो कंपनी कितना डिविडेंड अनाउंस कर रही है। डिविडेंड यील्ड आप एक्चुअली कितना रिटर्न जो है वो डिविडेंड की मद में ले रहे हैं, और डिविडेंड पे आउट रेशो जो है वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स का कितने % जो है वो एज ए डिविडेंड आपको दे रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर कल किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।